बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाज़रीन, हम में से हर शख्स के बचपन में स्टोरी टेलिंग जो है, कहानी का जो सुनना है वो ज़रूर शामिल रहा होगा अपने दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अब्बू से या और किसी बड़े बुज़ुर्ग से। हम बचपन से ही कहानी सुनते सुनते बड़े हुए हैं और ये भी एक हकीकत है कि हमें आज तक बचपन में वो सुनी हुई कहानियाँ अज़बर हैं, उनके जो वाक़यात हैं वो याद हैं और वही कहानियाँ सीना बसीना अब हम अपने बच्चों को, अपने जो छोटे हैं उनको जो है वो सुनाते हैं और नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी है। इससे ये साबित हुआ कि जो स्टोरी टेलिंग है, कहानी का जो सुनना या सुनाना है, वो इंसान का जो नॉलेज है, उसकी जो मेमोरी है, उसको इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा जो है वो उसका किरदार होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह स्टोरी टेलिंग को यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लासरूम टीचिंग में और ये किस तरह स्टोरी टेलिंग आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और साथ ही साथ आपका जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनके लिए भी। तो मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जहाँ पर ये यूज़ हो सकती है स्टोरी टेलिंग और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो है नया कोई भी टॉपिक का जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पढ़ाने से पहले ही बच्चे का इंटरेस्ट उस टॉपिक में जो है वो डेवलप हो जाएगा। एक जो उसके अंदर एक तजस्सुस है वो पैदा हो जाएगा कि पता नहीं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये क्या चीज़ है। और कोई अगर आप उस इंटरेस्टिंग किस्म का फैक्ट उसमें बयान करते हैं कि बहुत ही मज़ा आएगा और इसमें ये ख़ास बातें हैं जो आज हम पढ़ेंगे, कहानी की सूरत में जब बताएंगे तो बच्चे अटेंटिवली सुनेंगे और यकीनन जब वो गौर से सुनेंगे तो समझेंगे भी और समझेंगे तो उसको यकीनन उनको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो उनके माइंड में नॉलेज है, प्रायर नॉलेज उस टॉपिक के हवाले से जो आपने पढ़ाना है, वो भी स्टोरी टेलिंग के ज़रिए आप जो है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है टू अट्रैक्ट अनमोटिवेटेड लर्नर्स। अब ये हकीकत है कि क्लास में सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एक लेवल के नहीं होते, एक लर्निंग स्टाइल के नहीं होते। बाज़ बच्चे टीचर के आने से ही अटेंटिव हो जाते हैं और उन टीचर का आना ही उनके लिए सबसे बड़ी बात है और मुकम्मल यकसू हो जाते हैं। लेकिन बाज़ बच्चे इतनी जल्दी अपने आप को पढ़ाई पर आमादा जो है वो नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए आप स्टोरी टेलिंग अगर तख्लीकी अंदाज में यूज़ करेंगे तो यकीनन वो जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। यानी ये किसी गेम की शक्ल में हो सकती है, कोई फ़न एक्टिविटी हो सकती है जिसकी आपने कहानी बनाई हुई और बच्चे उसको एक्ट करें। तो इस तरह करके आप उन अनमोटिवेटेड लर्नर्स की भी जो बड़ी गहरी दिलचस्पी है वो उस टॉपिक में जो है वो पैदा कर सकते हैं और यकीनन इससे फिर आपकी अगली जो राहें हैं उसको बच्चे को पढ़ाने के हवाले से वो आसान हो जाएंगी। तीसरी चीज़ वो है टू इलस्ट्रेट ए कॉन्सेप्ट। अब आज की जो दुनिया है, आप जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड इसे जो है वो कहा जाता है और ये वीडियोस, पिक्चर्स, ऐप्स, ऑडियो जो जितना भी स्टफ़ है उसकी दुनिया है। तो आप इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए, वीडियोस, ऐप्स को, पिक्चर्स को यूज़ करते हुए डिजिटल स्टोरी टेलिंग के ज़रिए भी बच्चों को जो है वो अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, पढ़ाई की तरफ राग़िब कर सकते हैं। और जो कंसेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते हैं, जो डिफरेंट कंसेप्ट है, देखें हर एक के लिए मुख्तलिफ जो हार्ड एंड फास्ट जो कंसेप्ट है वो याद रखना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम उसको कनेक्ट कर दें कहानी की शक्ल में किसी चीज़ के साथ तो वो उसको याद रख लेंगे बच्चे और जब उनको याद रहेगा तो यकीनन जब वक्त आएगा तो उस कंसेप्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास मवाद नहीं भी है तो आप जस्ट तस्वीरों से, किताबों से तस्वीरें काट के उनका यूज़ कर सकते हैं, या अगर वो भी दस्तयाब नहीं तो कम अज़ कम आप ख़ुद इलस्ट्रेट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की जो पिक्चर्स हैं आप खुद बना सकते हैं, बोर्ड पर, कागज़ पर, पेंसिल की मदद से, चाक की मदद से आप बनाकर उसके ज़रिए एक कहानी डेवलप कर सकते हैं और बच्चों को जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा टू एनहांस एनी सब्जेक्ट। अब मुख्तलिफ़ बच्चों को मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स बहुत बोरिंग लगते हैं और वो सब्जेक्ट का नाम सुन के ही
पीछे हट जाते हैं और उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत ही पावरफुल टूल है जो किसी भी सब्जेक्ट में ज़िंदगी भर देता है। जब आप स्टोरी टेलिंग को यूँ, जैसे कि फ़र्ज़ करें हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में बेशुमार जो पहले ज़माने में मौजूद लोग हैं उनकी ज़िंदगी से मुतल्लक़, उनके कारनामों से मुतल्लक़ मवाद जो वो होता है, अगर आप उसे एक कहानी की शक्ल में बयान करेंगे, आप उसका कोई बच्चों से छोटा सा सिटकॉम करवा सकते हैं, ड्रामा करवा सकते हैं, कोई टैब्लो करवा सकते हैं, जिसमें वो सारी सबक की इन्फॉर्मेशन आप उस कहानी की शक्ल में, उन किरदारों की शक्ल में, उन किरदारों के मुंह से आप कहलवाएंगे और बच्चों से पूछेंगे तो वो यकीनन याद रखेंगे, अच्छा जी अकबर बादशाह ने फ़लाँ मौका पर ये किया, फ़लाँ को ये हुक्म दिया, ये इक़दामात किए, तो यकीनन वो इस तरह याद कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें हम स्टोरी टेलिंग को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इतना पावरफुल टूल है कि ये किसी भी लेसन को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी लेसन को एक एडवेंचर में जो है वो तब्दील कर देते हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक स्टोरी टेलिंग जस्ट एक कहानी बयान करना नहीं है, बल्कि ये हमारे जज्बात को उभारता है। जो स्टोरी टेलिंग है हमें स्टोरी टेलिंग खुश करती है, हमें रुलाती है, हम खुश महसूस करते हैं, गमगीन महसूस करते हैं, इवन हमें गुस्सा भी कहानी पढ़कर बाज़ औक़ात जो है वो आ जाता है। तो ऐसी चीज़ जो हमारे जज्बात पर इस कदर असरअंदाज हो, तो यकीनन अगर हम उसका मौसर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो टीचिंग है वो भी मौसर होगी और बच्चे की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये 4 चीज़ें स्टोरी टेलिंग के हवाले से जो आपको बताई गई हैं, ये आप अपनी क्लासरूम टीचिंग में जो है वो यकीनन शामिल करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।